हम आपको इसके कुछ डेमो बताएंगे कि 90 दिन की अवस्था में हमारे यहाँ सफ़ेद मूसली का पौधा कैसा रहता है और उसमें फिंगर्स की मात्रा कितनी रहती है और कैसी स्थिति है उसकी लंबाई की, नंबर ऑफ फिंगर्स और उसकी मोटाई की। हमने इसको पानी में साफ कर लिया है और 90 दिन की अवस्था में इसमें कितने फिंगर्स लगे हुए हैं हम आपको गिन कर बताएंगे। 3 4 5 6। जैसे कि प्रदीप भाई हम देख रहे हैं इसमें नंबर ऑफ फिंगर्स 37 है, तो इसमें और आगे नंबर ऑफ फिंगर्स बढ़ने की संभावना है। अभी इसमें अब ये नंबर ऑफ फिंगर से नहीं बढ़ेगी। हाँ, अब ये इसकी क्या लंबाई बढ़ेगी और इसमें मोटाई बढ़ेगी। अच्छा, इसमें थोड़ा अभी तो इतनी मोटी अपनी उंगली बराबर हो जाएगी। अच्छा, उंगली के बराबर मतलब ये समझ लीजिए कि 3.5 इंच 4 इंच के आसपास में लंबाई ये फिंगर्स होगा। गोलाई और होगी और क्या। अच्छा, गोलाई में और ये मोटाई इसकी बढ़ जाएगी और बढ़ेगी और लंबाई अपने करीबन 3.5 4 इंच के आसपास हो जाएगी। हाँ। जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी 3 इंच के आसपास में इसका फिंगर्स का लंबाई है। 3 इंच है मतलब 3.5 4 इंच के आसपास में। ये पत्ते रहता है, ये इसकी अभी जड़ें चल रही है तो ये भोजन अभी लेगा जमीन से। और अच्छा, जड़ें इसमें अभी भी जीवित अवस्था में है और ये भोजन ग्रहण कर रही है अभी भी वर्तमान में भी। और आप इसमें देख रहे हैं कि पत्ते भी है, तो इसका क्या असर होगा इनके ऊपर? ये पत्ते से क्या है, भोजन बहुत आवश्यक है। जैसे इस पे पत्ता रोग ग्रस्त हो जाता है, हाँ, तो ये नंबर ऑफ फिंगर्स भी कम हो जाते हैं। हाँ, और उनकी लंबाई असमान बढ़ती है या तो फिर कम रह जाती है। और नंबर ऑफ फिंगर्स भी ये देखो इसमें 4 5 है और इसमें भी 10 से 12 होगी। 10 से 12 है और छोटे भी है और मोटाई भी। और या तो फिर वो कोई की असमान लंबाई में हो जाती है, ऐसा होता है। मतलब कोई सा फिंगर लंबाई कर लेगा पूरी, तो कोई से छोटे ही रह जाएंगे, उनकी बढ़वार नहीं हो पाएगी। ये जैसे ये पत्ता ऐसे लाल, हाँ, जैसे लाल हो गया या सूख गया है वो किसी कारणवश, इस पे फंगस आ जाता है। फंगस आता है और सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी कमी इसमें देखी जाती है। अपने भोजन बनाने की ये खत्म हो जाता है। ये जैसे पत्ता ये लाल हुआ तो फिर भोजन नहीं बना पाता। अभी आप जैसे बोल रहे हैं कि इसमें फंगस आया था और उसके कारण सीधा ये पत्ता सूख गया था और नंबर ऑफ फिंगर्स कम बन पाए थे। तो मैं आपको ये राय देना चाहूँगा कि जब आप नेक्स्ट सीजन में लगाएंगे तो आपके यहाँ जब आप बेड प्रिपरेशन करते हैं उस समय फर्टिलाइजर आप उसमें मिलाते हैं तो उसमें मल्टी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसमें आयरन तत्व की मात्रा उपलब्ध हो, वो यदि 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उसमें मिला देते हैं तो आपके यहाँ जैसे आप बोल रहे हैं कि ये लालपन की समस्या और फंगस की समस्या आती है, तो ये समस्या आपके यहाँ लालपन की नहीं आएगी, क्योंकि यह सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी के कारण होता है लालपन की समस्या। और यदि मान लो स्पॉटेड यदि रहता है, चित्तेदार धब्बे रहते हैं, तो वो फंगस के उसमें आते हैं, क्राइटेरिया में आते हैं और उसके लिए हमको फंजीसाइड का स्प्रे करना पड़ता है। और उसके अलावा आप जब फर्टिलाइजर ले रहे हैं और मल्टी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं उस वक्त आप सल्फर भी 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उसमें मिला ले, तो आपके यहाँ जो फंगस की बढ़वार होती है लगने के बाद में, क्योंकि इसमें आपको सिंचाई में पानी छोड़ना पड़ता है ड्रिप से और लगाने के बाद में भी आपको पानी कंटिन्यू चलाना पड़ता है, तो वहां से ग्रोथ फंगस का चालू हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए जमीन में यदि हम फंजीसाइड यदि दे देते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दे देते हैं तो वह पौधे को उसकी लाइफ टाइम उम्र भर साथ देता है और उसमें रेसिस्टेंसी डेवलप करता है। और बाकी वातावरणीय परिस्थितियां यदि विपरीत हो जाती है और किसी फंगस का या बीमारी का अटैक होता है, उस स्थिति में आप स्प्रे कर सकते हैं, किसी अच्छे कंपनी का, ब्रांडेड कंपनी का मॉलिक्यूल्स ले सकते हैं।
तो प्रदीप भाई, हाँ, अपने यहाँ जैसे मूसली अभी अच्छी कंडीशन में है, इसका हार्वेस्टिंग होगा, तो इसमें आप सुखाने वाली प्रोसेस करेंगे कि बीज के लिए किसानों को देते हैं वो वाला पद्धति अपनाएंगे? नहीं, अपन इसको सुखाने वाले ही करेंगे प्रोसेस। इसको छिलका निकाल के सुखा के मार्केट में बेचेंगे। अच्छा, तो कितना उत्पादन हो जाता है 1 एकड़ से? जैसे पौधा अच्छा रहता है, अगर नहीं फंगस आता है, हम्म। तो जैसे अपन 1 कुंटल लगाते हैं तो उसकी 4 से 5 कुंटल के आसपास अपन को हार्वेस्टिंग के टाइम मिलता मिलती है। है। तो तो उसका जब अपन छिलका निकाल के सुखाते हैं तो उसका 1 से 1.5 कुंटल के बीच कुछ भी अपन मतलब को, 1/4 भाग हाँ, उसका सूखा बचता है। हाँ, मतलब आपके यहाँ 4 कुंटल यदि मूसली अपन ने उखाड़ी हुई अवस्था में है और छिलका उतार के यदि उसको सुखाते हैं तो उसका वजन 1 कुंटल का सीधे 25 किलो पे आ जाता है। मतलब 1/4 इसका सुखाने पर भाग रह जाता है। तो इसको मार्केट में अब जब बेचते हैं तो कितना भाव रहता है? मार्केट में तो अधिकतर 800 से 900 के पास रहता है, लेकिन कभी कभी ऊपर होता है तो 1500 तक चले जाता है, नीचे आता है तो 650 700 तक भी आ जाता है। तो और जब आपका बचा हुआ शेष मूसली रह जाता है जिसको आप फिंगर्स को अगले सीजन में लगाते हैं, हाँ, तो उसका भाव कितना मिलता है? क्या रुपए कुंटल रहता है? वो 20,000 से 25,000 भी रहता है, 20,000 रुपये कुंटल भी रहता है, कोई 15,000 भी देता है। वो अपने अपने हिसाब से वो करते हैं मार्केट में। मतलब ये है कि हमारे पास में उत्पाद यदि अच्छी क्वालिटी का है तो उसका मुंह मांगा दाम हमको मिल सकता है। बस शर्त यह है कि हमारे फिंगर्स का साइज, लंबाई और मोटाई अच्छी होना चाहिए, और जहां से हम ले रहे हैं उस किसान के यहाँ पूरे सीजन भर सफेद मूसली का पौधा कैसा रहा है। यदि रोगग्रस्त हुआ है तो निश्चित है कि उसकी क्वालिटी बरकरार नहीं रहेगी और कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगी और उत्पादन भी कम होगा। या तो फिर हम जब उसको हमारे खेतों में लगाते हैं तो वहां पर उसके बीमारी के लक्षण प्रस्तुत करेगा और शुरू से ही पौधा रोगग्रस्त हो जाएगा। तो प्रदीप भाई, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी, और आशा में उम्मीद करता हूं कि आप सभी किसान भाइयों को यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, और मैं प्रदीप भाई आपको भी धन्यवाद कहूंगा, और आशा में उम्मीद करता हूं कि आपके यहाँ अच्छा उत्पादन हो और अच्छा भाव मिले, और हमारे किसान भाइयों को भी जरूरत पड़ी तो हम आपसे संपर्क करवाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।